देखो, ये इंसान के हालातों पे मत जाना, क्योंकि ये बंदा आगे जाकर दुनिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनने वाला है। क्योंकि जिस कहानी का हीरो ये बनता है वो कहानी के चाहने वाले करोड़ों में है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने कहानियों से लोगों पे जादू कर रखा है। ये जादू इतना स्ट्रांग है कि लोग दूर दूर से ऑफिस और स्कूल की छुट्टियां लेकर थिएटर हाउसफुल कर देते हैं। जादू इतना स्ट्रांग है कि फैंस इनकी मूवी को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बना दी। लेकिन यही सक्सेसफुल कंपनी जिसके करोड़ों में फैंस है वो बैंकरप्ट हो जाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में डूब जाती है। बैंकरप्सी से ब्लॉकबस्टर का सफर, जहां आयरन मैन ने कहानी के अंदर दुनिया को और बाहर कंपनी को डूबने से बचाया। यह है कहानी मार्वल की। यह दिन है अप्रैल 2020, जब एक्शन कॉमिक नाम से कॉमिक बुक लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहली बार लोगों ने सुपरमैन को देखा। यह कॉमिक बुक बहुत बड़ा हिट जाता है और बहुत सारा पैसा कमा के देता है। एक्शन कॉमिक की सक्सेस से कॉमिक इंडस्ट्री का माहौल ही बदल जाता है। शायद पहली बार पब्लिशर्स को लगा कि सुपर हीरोज की स्टोरी में बहुत स्कोप है। उन्हीं में से एक पब्लिशर थे मार्टिन गुडमैन, जो आगे चलकर द मार्वल की शुरुआत करने वाले थे। साल 1938 में मार्टिन गुडमैन टाइमली कॉमिक की शुरुआत करते हैं और यही छोटी सी कंपनी आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनती है। इसी साल मार्वल की सबसे पहली बुक मार्वल कॉमिक्स लॉन्च होती है और मार्वल का सबसे पहला हीरो होता है ह्यूमन टच। लॉन्च होते ही यह कॉमिक बुक बहुत पॉपुलर हो जाती है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज बिकती है। अब धीरे धीरे टाइमली कॉमिक्स की टीम बनती है। कंपनी का सबसे पहला एडिटर जो साइमन और हाल ही में ज्वाइन हुए जैकब, दोनों मिलकर एक सुपर हीरो को बनाने लगते हैं। यह सुपर हीरो आगे जाकर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो बनने वाला था और मार्वल को बहुत पैसा कमा के देने वाला था। यह सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका। इसी समय मार्वल ने कैप्टन अमेरिका का लाइसेंस रिपब्लिक पिक्चर्स को दे दिया। पता है कितने में? बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मार्वल चाहता था कि कैप्टन अमेरिका जो अभी अभी लॉन्च हुआ है उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाए। और उस टाइम पे मार्वल के पास कैप्टन अमेरिका की ऐसी कोई फोटो नहीं थी जिसमें वो शील्ड के साथ हो, और कैप्टन अमेरिका की कोई बैक स्टोरी भी नहीं थी। तो रिपब्लिक वालों ने खुद से ही कैप्टन अमेरिका को बैक स्टोरी दे दी और उसको शील्ड की जगह गन पकड़ा दिया। मैच 1901 कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक लॉन्च होती है और ये देशभक्ति वाला सुपर हीरो को लोग बहुत पसंद करने लगते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ऑटिज्म और देशभक्ति की भावना सब में बहुत स्ट्रांग थी। इसीलिए कैप्टन अमेरिका बहुत ही जल्द एक पॉपुलर सुपर हीरो बन गया, जिससे 10 लाख से ज्यादा कॉपीज तेजी से बिक। कैप्टन अमेरिका क्रूज शिप और फौजी शिल्प अश्लील काम बहुत था, तो मार्टिन ने अपने बीवी के 16 साल के भाई को काम पर रख लेते हैं, यह सोचकर कि छोटा मोटा काम कर लेगा, जैसे पानी देना, साफ सफाई या टेबल जमाना। अब है तो साला क्या उम्मीद रखेंगे, थोड़ा बहुत भी काम में आ जाए तो मदद हो जाएगी। लेकिन पता है लड़के का नाम क्या है? स्टैनली। ये वही स्टैनली है जिसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी ने मार्वल को सबसे बड़े सितारे दिए। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैप्टन अमेरिका और बाकी हीरोज बहुत चले, और चले भी क्यों ना हिटलर को पंच मारते हुए जो दिखाया। लेकिन कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर के साथ साथ देशभक्त सुपर हीरोज का क्रेज भी खत्म हो जाता है। अब मार्वल के सुपर हीरोज को कोई देखना नहीं चाहता, लोग बोर हो चुके हैं। इसीलिए पहली बार मार्वल ने रोमांस, हॉरर, वॉर, क्राइम जैसे जॉनर में कॉमिक बुक्स बनाया ताकि लोगों का इंटरेस्ट मार्वल्स में बना रहे। साल 1961 यह साल कॉमिक बुक्स में रेवोल्यूशन होने वाला है। स्टैनली एक नए नजरिए से सुपर हीरोज को देखना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि सारे सुपर हीरोज इतने परफेक्ट क्यों होते हैं, सारे ही हैंडसम, स्ट्रांग, एथलेटिक, उनकी कोई कमजोरी क्यों नहीं होती। मार्वल बैंकरप्सी फाइल करता है, जिससे कॉमिक इंडस्ट्री से मार्वल बाहर हो जाता है। फिर आता है साल 2020। नाम की कंपनी मार्वल को खरीदकर उनको बचा लेती है, जिससे मार्वल की मार्केट में एंट्री होती है। मार्वल के नए ओनर्स आइजैक पाल्मेटो और एवी राइट का बस एक ही टारगेट था, वो था मूवीज। लेकिन मार्वल अभी अभी बैंकरप्सी से निकला, तो मूवी बनाने के पैसे कहां से आएंगे। तो ना चाहते हुए भी मार्वल को अपने बड़े बड़े सुपर हीरोज के सिनेमैटिक राइट्स बेचने पड़ते हैं।
मगर दिक्कत यहां भी होती है क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि ऐसे सुपर हीरोज पर बड़ी मूवीज बन भी सकती है। इसीलिए बहुत ही सस्ते में मार्वल अपने सुपर हीरोज की डील करता है। तो मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो जिस पर मूवी बनाई जाती है वो था ब्लेड। मूवी पर पैसे न्यू लाइन सिनेमा लगाता है और मूवी सुपरहिट जाती है और $70 मिलियन की कमाई होती है। लेकिन मार्वल को बस $25,000 मिलते हैं। फिर आती है एक्समैन और उसके बाद मार्वल का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो जिसने सबसे ज्यादा कमाई करके दी, स्पाइडरमैन। जिसके राइट्स सोनी के पास थे, वो स्पाइडरमैन के 2 पार्ट्स बनाते हैं और ये मूवी कमाल कर देती है। पूरे $3 बिलियन की कमाई, वो भी उस टाइम पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मगर उसमें से भी मार्वल को बस $2 मिलियन मिलते हैं। लेकिन अब मार्वल को समझ आ जाता है कि वो सोने की खदान पर बैठा है। उनकी कहानियों में दम तो है। इसके बाद उस इंसान की एंट्री होती है जिससे मार्वल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। डेविड मिलर, एक ऐसा फिल्म प्रोड्यूसर जिसने स्ट्रांग ही सजेस्ट किया कि मार्वल को अगर सच में पैसे कमाने हैं या फिर कुछ बड़ा करना है तो खुद की मूवीज तो बनाना पड़ेगा। 2003 में मार्वल को कन्विंस कर जा रहा था कि वो अपने सबसे फेमस सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका को बेच दे वार्नर ब्रदर्स को और थॉर को।